प्रभारी मंत्री श्री रणवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री ददन मिश्र जी, विधायक श्री राम फेरन पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री महेश शर्मा जी, भाइयों बहनों, मैं आज जनपद श्रावस्ती और जनपद बहराइच की सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए अपने प्रदेश के लोकप्रिय और कर्मठ अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी के साथ दोनों कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आ रहा था। आपने देखा भी होगा कि हमारा हेलीकॉप्टर बहराइच के ऊपर से होते हुए श्रावस्ती की ओर जा रहा था, लेकिन श्रावस्ती में तेज आंधी और तूफान के कारण हम लोग श्रावस्ती में नहीं पहुंच पाए और देखते ही देखते बहराइच में भी मौसम ने करवट ली और उन विपरीत परिस्थितियों में दोनों स्थानों पर लैंड करने में जब पायलट ने समर्थता व्यक्त कर दी तो मुझे वापस प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ लखनऊ वापस आना पड़ा है। दूसरी बार इन दोनों स्थानों पर कार्यक्रम स्थगित होने के लिए और आप सब वहां पर उपस्थित हुए, आपको सभी को कष्ट हुआ है। मैं सबसे पहले आप दोनों स्थानों पर उपस्थित जितने भी हमारे उपस्थित नागरिक बंधुगण हैं, भाई बहन हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, इन सब के प्रति इस अवसर पर कि मैं उपस्थित नहीं हो पाया, प्रदेश अध्यक्ष जी उपस्थित नहीं हो पाए हैं, मौसम की विपरीत परिस्थिति के कारण हमें वापस आना पड़ा है, हमें इसका हार्दिक खेद है। लेकिन आप सबके उत्साह के लिए मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि श्रावस्ती और बहराइच दोनों का अपना ऐतिहासिक महत्व है। श्रावस्ती भगवान बुद्ध की एक पवित्र साधना स्थली रही है। कहते हैं भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक चातुर्मास इसी स्थान पे व्यतीत किए थे। देश और दुनिया अपार आस्था के साथ श्रावस्ती को देखती है। देवीपाटन मंडल के चारों जनपदों का केंद्र बिंदु श्रावस्ती है और इसलिए श्रावस्ती के विकास के लिए सरकार ने पहले से ही इस कमिश्नरी के 3 जनपद जो आकांक्षात्मक जनपद हैं उनके विकास की एक ठोस कार्य योजना बनाई है। वहां के पर्यटन विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का रहा हो या फिर नए एयरपोर्ट के विकास के लिए हम लोग जहां तेजी के साथ कार्य कर रहे हैं, वहीं आज 390 करोड़ रुपए की से अधिक की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए मुझे श्रावस्ती में आना था, लेकिन वर्चुअली मुझे इन सभी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास की घोषणा करनी पड़ रही है। मैं श्रावस्ती से जुड़े हुए सभी उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं का, उपस्थित नागरिकों का इन सभी परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ जो इसमें इस जनपद के भिनगा और श्रावस्ती विधानसभा क्षेत्र से संबंधित इन सभी परियोजनाओं के लिए हमारे पूर्व सांसद, वर्तमान विधायक और अन्य कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया। केंद्र और प्रदेश सरकार ने इन परियोजनाओं को जनपद श्रावस्ती के लिए दिया है। मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहराइच में महाराज सुहेलदेव के नाम पर, बलरामपुर में सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर और गोंडा में भी एक नया मेडिकल कॉलेज जिसका शीघ्र शिलान्यास का कार्य होगा। ये सभी मेडिकल कॉलेजेज और श्रावस्ती में भी हम पीपीपी मोड पर एक नया मेडिकल कॉलेज देने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज से 7 वर्ष पहले एक नारा दिया था। वह नारा देश के लिए मंत्र बना
जिसके तहत विकास की योजनाओं में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सबका साथ, सबके विकास की भावनाओं के अनुरूप उन्होंने हरेक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने का जो कार्य आगे बढ़ाया था, आज उसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अगर पूरे प्रदेश के अंदर अब तक 42 लाख लोगों को हमने एक एक आवास उपलब्ध कराया है, तो बहराइच जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 1,36,105 लोगों को अब तक आवास उपलब्ध हुआ है और शहरी क्षेत्र में भी 8,462 आवास और मुख्यमंत्री आवास के अंतर्गत 2,049 नागरिकों को, परिवारों को एक एक आवास बहराइच जनपद में अब तक उपलब्ध कराया गया है। दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि विकास की इन परियोजनाओं को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों के अनुरूप देवीपाटन मंडल के तीनों जनपद बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर को सामान्य और विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए जनपद के रूप में आगे बढ़ाने में सफल होंगे। एक बार फिर से बहराइच और श्रावस्ती से जुड़े हुए आप सभी जनप्रतिनिधियों, सामान्य जनमानस और नागरिकों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।